आपका स्वागत है RKB भक्ति चरण पर। पुरानी कथा, उससे जुड़ी तथ्य और प्रोक्त कथा की जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज कली युग में भवसागर को पार लगाने वाला दो ही नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, रामदूत हनुमान जी, इन दोनों के ही सबक है। यो दो नहीं, असल में एक है। हनुमान जी के बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्यों के भक्तों के सिवा उन्हें कोई नहीं झुका सकता। आइए जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुने बातें। आपसे अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्यों प्रमुख देव है हनुमान जी? श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग में कई चक्र होता है। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह कि सभी देवताओं के पास अपने अपनी शक्ति है। जैसे भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी, भगवान शिव के पास माता पार्वती और जी के पास माता सरस्वती, हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वो खुद की शक्ति से संचालित होती है। दूसरा कारण, वो इतने शक्ति होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है। तीसरा कि वो अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। चौथा कि वो आज भी सशरीर धरती पर विराजमान है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी की समझ किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। भक्तों को दिए दर्शन, हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कली युग में तुलसीदास जी, समर्थन रामदास, भक्त माधव दास, नीम कॉलोनी बाबा राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। मादन पर्वत, कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वहां पर रहते हैं जहां रामायण का पाठ होता है। इससे पहले हनुमान ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था और अपने नाखून से लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्हें वाल्मीकि जी की आशा को देखते हुए समुद्रों में फेंक दिया था। दोस्तों, नंबर 5, हनुमान जी का नाम। हनुमान के पिता सिमौरू पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए उनका नाम पवन पुत्र हुआ। काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए मारुति नंदन भी कहा जाता है। शंकर सुबन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी को हनु यानी टूट गए थे, इसलिए तब उससे उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाला और वज्र को समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा।